डकैत है तो तुम्हारा भाई, और खबरदार जो हमारे लाल के बारे में एक शब्द बोलो। हम बताते हैं इनके खानदान के बारे में। 40-50 साल पहले की बात है। हम आओ तो ब्याह भी ना भाव तो हमारे पिताजी बात चला रहे थे और हम ना नदी किनारे ना गागर भर रहे थे। इतने में डाकुओं को गिरवा गओ और उनका जो सरदार हतो ना वो उतरो घोड़ों से नकाबपोश और हमसे बोलो, ए लड़की पानी पिला सबको। हमने पिला दो पानी, हम तो जरा भी ना डरे। सही है सही है। लेकिन अम्मा बचपन में हमें याद है डोकर ने तो बताई थी डाकू को देखे तब मतलब कांप गई थी। तू अपने डोकर को ना जानो, गप्पे मारते रहते तेरे डोकर एक नंबर के छोड़ू। लेकिन तो फिर पिताजी ने तो जो भी कही थी कि तुम तब बहुत ही मतलब आए है बहुत खूबसूरत थी। जो भी माने कि नहीं कि गप्पे हैं। मत मानो मत मानो। न कभी कभी सच बोल ले तो अम्मा फिर कब आओ? फिर अरे उस छेड़ू ने हमें पसंद कर लो, फिर अब पसंद कर लो और प्रपोज कर दो। हमने तो साफ मना कर दी। और फिर का ना से पीटे ने हमारे डोकर को उठा लो और हमें धमकी दी कि हम तेरे डोकर को साउथ अमेरिका के जंगलों में जाके बेच देंगे। हमने डर के मारे हाँ कर दी। अरे इनसे ब्याह होगा वो, वरना हमारी किस्मत इतनी बुरी ना थी कि जे टेढ़ी मूंछ वालों आदमी हमारे पल्ले पड़तो। किस्मत में जो लिखो होता है वही होता है। अम्मा जी बताओ कि आजकल वे डकैत चाचा हैं कहाँ? डकैत रही बागी बागी डकैत। अब पता ना बहू, हमें लग रहा है कि 14-15 साल पहले पकड़े गए होते हैं ना। और जहाँ तक हमें लग रहा है आगरा के जेल में सड़ रहे। अम्मा एक बात समझ में ना आई कि पसंद करी डकैत चाचा ने और ब्याह करो पिताजी ने, जे कैसे? अरे हमारी किस्मत पसंद उनने करी इनके साथ ब्याह करने के लाने, वरना इनके साथ कोई ब्याह करने को तैयार ही ना तो क्या करते आते, लोटा बेचते आते। लोटा ले लो। हाँ वही लोटे से तुम पानी पिलाया करती थी लोगों को। हमारा मुंह ना खुलवाओ, समझ गए तुम। फोटो उतार दे तुम्हारी फोटो। चलो चलो आज की लाने इतनी काफी है। आओ चलो लगो काम पे। आपके अंधे हो का? यही बात अगर हम तुमसे पूछें तो तुम क्या जवाब? हमसे तुम कुछ नहीं पूछ सकते। हम थानेदार, हम पहले पूछेंगे, तुम कुछ नहीं पूछ सकते। हमसे मुंह न चलाओ। थानेदार हैं? देखो ना तो ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन है और ना हम चोर हैं। पुलिस का और हमारा चोली दामन का साथ है तो ये वर्दी की धौंस ना किसी और को जमाना वहाँ काम आएगी। ऐसा है, तुम जो हमें ज्ञान पेल रहे ना, ऑन ड्यूटी सारे ऑफिसर को धमकी दे रहे हो, यही जुर्म में हम सारे घुसेड़ देंगे थाने में, फिर क्या करोगे? ऑफिसर ये धमकी ना उसको देना जो बाहर रहता है, समझे? हमको मत सुनाओ, हमारा ये अंदर बाहर लगा रहता है। डोकर जो बताओ, थानू तुम्हारा ससुराल है का? अब तुम जो मर्जी समझो। थाने तुम काहे गई थी वैसे? अरे सरकार के खिलाफ काम करते थे, कुछ दिन हो गए सरकार ने हमको छोड़ दिया। कौन सी जेल में आते तुम? नैनी जेल में। और अब कौन सी जेल में जाने को इरादा है आपको? आपको है बड़ी जल्दी बुजुर्गियत का ख्याल आ गया। ना, हम दिल की बहुत अच्छी हैं। वो कहे कि तना कमा स्कूटर गिर गई ना तो आप ही से बाहर हो गई थी, बौखला गई ना एकदम से। वैसे तो हम बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारी पीढ़ी की यही तो दिक्कत है, बहुत जल्दी चिचिया जाते हो, एकदम गुस्सा आ जाते हो। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? अग्रेसिव हो जाते हो। कोई बात नहीं। आप ऐसे वैसे घूम रहे पूरी ताल तमड़िया लेके जाकू, मतलब जा कानपुर शहर में कोई है आपको अपना घर वर है का? नहीं, हमारे यहाँ घर द्वार तो नहीं है, लेकिन हमारे भाई साहब का परिवार यहाँ रहता है। हमारा भतीजा, उनका बेटा, वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही पुलिस। अरे पुलिस वालों है? हाँ, दरोगा है। आप उन्हीं से मिलने आयोगे फिर तो? कानपुर शहर में आए हो तो सामान वामान लेके मतलब? हाँ मिलने भी आए थे। नहीं भीखू मतलब? हाँ मिलने भी आए थे। ये जो है ना, क्या बताएं, ये जो हमारी जमा पूंजी है
ये सब हमको देने आए थे, अरे लेकिन क्या कहें, भाभी ने मिलने से मना कर दिया। अरे और हाँ ठीक है भाई, क्यों मिलेंगे हमसे, काहे मिलेंगे? हम ठहरे एक डाकू, वो लोग ठहरे इतने इज्जतदार लोग, हमसे काहे मिलेंगे? ठीक है, हम अपनी जो जमा पूंजी है दे दे, ले जाते हैं, किसी और को दे दे। क्या समझाएंगे आप, अब क्या समझाएंगे? आपने हमको कपड़ा धोने वाला कहा। अरे एक टाइम पे मॉडल थे। हाँ हमें पता है। अरे पता है आप दोनों एंगल से कपड़ों धोने वाला ना लग रहे हैं। अरे अब एक बात और बताइए, ये जो सूट देख रहे हैं ना आप, हाँ? ये मेरा पर्सनल है। हमें पता है। अरे पता है तो फिर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया आपने? एक अजनबी आदमी के सामने आपने हमको कपड़ा धोने वाला कहा और बिना साबुन के आपने हमको कपड़े की तरह धुलाई कर दी। मैं आपसे बात नहीं करता, जाइए। अरे समधी जी प्लीज, आपको हम बता ना सकते हैं कि आपको जितना बुरा लग रहा है ना, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा हमें बुरा लगो। अब क्या बताएं, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। अरे समधन जी, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको अपने समधी जी को पर हाथ उठाना पड़ा है? चाहिए मैं आपसे बात नहीं करता। अरे समधी जी का छोटे बच्चन के जैसे रूठ रहे हैं। वैसे एक बात बताएं, जब आप रूठते हैं ना तो आपके गाल ना एकदम गुलाबी गुलाबी आ जाते हैं। हम मर जाए। पता है, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं कि नई नवेली दुल्हन भी फैल हो जाए। लेकिन समधन जी, आपने ना एक ऐसा थप्पड़ जड़ा था ना कि अरे इस गाल पे जड़ो हा तो मेरा कान सुन्न हो गया। कोई बात नहीं, हम आपको 2 ढक्कन टिकाएंगे तो आप आ जाएंगे। मैं नहीं मानूंगा। अरे समझी जी प्लीज प्लीज, गुस्सा थूक दे, हम माफी मांग रहे हैं, सारी बोल रहे हैं, सारी प्लीज हमारे लाने उठक बैठक करने का तो। नहीं, अरे समधन जी कोई बात नहीं, अब आप इतनी प्यार से करी ना तो मैं मान गया। हाँ, चलिए घर चले। हाँ बिल्कुल। हाँ तो समधन जी, ब्रांड कौन सा है, कुछ नाम है? अरे टांगे बड़े चलिए। चटाई छोड़ दो, जो आपकी चटाई ना हैगी, जो उस बेचारे गुप्तेश्वर की हैगी। चलो चलो चलो। What are you doing? It's my morning, my pawn shop, me shop. Morning, everything good. Wow, Kamlesh. Me's liking it, huh? You're living good life and honest life. Yes, cat. Honest life somewhere connect chest and chest connect to swelling. And when me becoming honest, my chest becoming 32. After 2 days become 34. In 10 days, me 100% sure. My chest swelling and becoming खाली की छाती. और एक दिन देखना खाली की छाती की तरह बनियान फट जाएगी, कुर्ता फट जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, only my swelling chest. Because me honest, pawn shop honest. Both of greeting, love pawn shop honest. Oh my God, Kamlesh. Me is very impressed. Thank you, cat. So, you impress now on this talk? Happening pan, eating pan. What? इस बात पे पान हो जाए. Okay, doing one thing. You packing the pans, na? Me going home, doing brush and eating it. Okay, no done. घर जाके खाइए बढ़िया. Thank you. मोहतरमा आप जरा साइड होंगी. Yes, please. अरे भैया. हाँ भैया. एक पान लगाई दो. हाउ. एकदम बढ़िया. अरे कैसा आदमी हाउ मीन्स बढ़िया नहीं होता. हाउ मीन्स कैसा पान बढ़ाऊं. कलकत्ता वाला पत्ता लो, चूना खत्ता लो, हरी इलायची मसाले डाल के दे दो, बन गया पत्ता. मुंह खोलो. आग वाला है. खा ले. पीक बाहर नहीं आनी चाहिए. पेल कैसा लगा. ड्रीम सपने में चला गया मेरा भाई. वाह 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 वाह,
क्या पान बनाए हो बे? ऐसा लग रहा है खानदानी पान बनाने वाले हो। अरे खानदानी तो खानदानी की तो बात ही मत कर। लोग हमारे खानदान को खानदान नहीं बोलते थे, पानदान पानदान बोलते थे। और फाइनली मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तो टोटली स्टूडेंट बाबा। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर, जस्ट सिंपल, पेट, बेली, नेबल। अबे कहाँ बोल गए बे? यार इतना बोला तुझे समझ नहीं आया? पापी पेट का सवाल है मेरे दोस्त। तो फिर भैया 2 पान और लगाए दो। अच्छा दो, तू रुक फटाफट। भाई साहब पान ऐसा खिलाऊंगा कि पुराने वाले ओनर को भूल जाओगे, मुझे याद करोगे। ले भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही होगी आज तो सही। वाह कमलेश। ओ हेलो, ओ बिरजू, अरे बिरजू बिरजू जल्दी आ। फ्रेंच वालो फ्रेंच ले आ, बा मक्खन के जैसो चलतो काय। ओके दादी। ये सब क्या हो रहा है? कब से देख रहे हैं हम। अरे ये हप्पू का घर है, पुलिस वाले का घर है, हो क्या रहा है सब? नहीं चाचा जी का है। अब टाइम बदल गऊ ना। अब पहले जैसे व्हाइट कॉलर वाले लोग ना अब रहे नहीं है। अब का ससरी कॉलर तो व्हाइट होती है, पोशाक व्हाइट, अंदर आदमी व्हाइट नहीं होता। हम वो हपुआ के जैसे है। अरे यार तो का है कि काली, तुम तो अच्छे से जानते हो कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। अरे समझ मेरा मतलब है कि मालकिन मेमने की खाल में भेड़िया। अरे यार ये कैसा निर्दयी आदमी है, ये तो मुझे आदमी समझता ही नहीं, जानवर समझ रखा है। बेटा तू कभी मिल गया ना मुझे बताइयो में, तो मैं तुझे रेशमी कफन पहनाऊंगा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। कोसट पुट्ठा। हिम्मत हो तो यहीं पहना देना कफन, कोसट बुड्ढे। आवाज आई क्या? अबे जब मन में इतनी जोर से बोलेगा तो आवाज नहीं आएगी। अच्छा गलती हो गई, सॉरी काली जी। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा गोबर एक बात बता, तेरे को खाना वाना बनाने आता है कि नहीं? नहीं आता। अबे तो आता क्या है तुझे गोबर? ठीक है, हम अपनी बहू से कहेंगे कि आज हमें पनीर पटियाला बना के खिला दे। बहुत दिन हो गए घर का खाना वाना खाया नहीं। अच्छा एक बात बता गोबर, यहाँ कहीं आसपास कहीं डेयरी वेरी है कोई? पनीर ले लेंगे जरा। हाँ थोड़ी दूर में है ना गौशाला डेयरी, वहाँ से पनीर ले लेंगे। हाँ तो चलना है, खड़ा क्या है? क्या ढीला ढीला चल। अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है कानपुर में, यहाँ तो रहना मुश्किल हो गया है। अरे ओ गोबर, अबे देख क्या रहा है घूर घूर के? इते को आजा, जरा नला दे उन्हें। अरे आप क्या बच्चे हो क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना कि पीछे हाथ नहीं पहुंचता, तो जरा नला दे, साबुन आबुन लगा दे, थोड़े पैसा वैसे दे देंगे तुमको। अरे कोई काम फ्री में ना कराते हम। आजा 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 जरा। ये आदमी है के पजामा है, अपने बाप का नौकर समझ रखे। मैं नहला दूं? अरे इसके जैसे आदमी तो मेरी दुकान पे कफन सीलते हैं, लेकिन ये ना सुधरने वाला नहीं। क्या मुसीबत है यार। पापा अरे लल्ला क्या कर रहे हो जे? अरे बेटा वही कर रहा हूँ जो तुम करवा रही हो। अच्छा होएगा हो? हाँ। पापा चलो तुम खाना खा लो, चलो आओ। अरे बेटा कैसे खा लूं, यहाँ तुम्हारे चाचा बोल रहा है पीठ में साबुन लगाओ, क्या? मुझे नहलाओ, बताइए यही काम रह गया? नहीं ऐसे पापा जे तुम बिल्कुल ना करियो। दैट्स ग्रेट माय डॉटर, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा। अरे बहू जी, समझी जी काहे रो रहे हैं? नहीं कैसे ना रोए, चाचा बोल रहे हैं पीठ में साबुन मलते हो, जो कोई बात होते का? अरे कब तक बताना पड़ेगा कि कुछ दिनों जेल लो जे बागड़ बिल्ले को, बाकी बाद हम सब करोड़पति हो जाएंगे, समझ गए हमारे। पापा ऐसो है, साबुन लगाने की तो बातें लगाए दो ना, बामे का है। अरे लल्लो तुम कुछ खाने के लिए बोल रहे थे, खाना तो खिला दे। खाना काम के बाद कर लियो, साबुन लगाए दे। बच्चा हो का रोई रही हो, जाओ। ये बताइए यार क्या मुसीबत है। अरे ओ गोबर, अरे आजा। अरे हमने कपड़े अपने उतार दिए हैं, अरे आजा ही थे को। इस आदमी ने मेरा नाम खराब कर रखा है और इन लोगों ने मेरी जिंदगी। अभी आ रहा हूँ ऐसा रगड़ूंगा ना, साले चपड़ी उधेड़ दूंगा। पापा का है?
है। नहीं अरे लल्ला मेरी बात सुनो, देखो मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं ना कि कल मैं सही सलामत वापस आऊंगा कि नहीं। अरे कुछ भी गारंटी है, तुम्हारे दामाद ले रही हैं, तुम का छोटे बच्चा हो का? हाँ, सोवन को बोल रहा हुआ है बेचारा, तुम्हें खाए नहीं जाइए। चाचा चुपचाप सोए जाओ, कछु नहीं है, चलो। अरे लल्ला मेरी बात तो सुन। बिग गो जो हम हुआ है तुम हुआ है। बेटा तुम बहुत सातिर आदमी हो, है टोपी पहनाने में एक्सपर्ट। जा ऐसे ही औरत पैदल दिमाग की है, तना घुमा दो। खैर छोड़ो, हाँ तुम क्या कह रही बताओ। तो सुनो, हम जानते कि इन सब चक्करों में तुम हमको भी बहुत ज्यादा यूज करोगे अभी। अरे काम नहीं, कराओगे, अबे हमें लेकिन बहुत काम निपटाने यार। हमें अब पता- रात की तैयारी हम जानते तुम्हारे रात की खोपड़ी में- तैयारी नहीं, सुनो 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 कहा हमें भी जो तुम मेहनत करा रहे हो ना, तो हमें भी एक एज अ साड़ू भाई हिस्सा तुम चाहिए। मुझे तो ना बता, तूने छोटू कर दो। अब एक सेकंड पकड़, जब कहने की बात है कहाँ, एक बार आने तो दे न्योछावर, तेरो भी हिस्सा होगा, हम याद रखेंगे। तू हमारे दिल में रहते हुए यार, तू कैसी बातें कर रहा हूँ। जहाँ पे भी है इते किडनी है। तू अंदर है, बात खत्म हो गई ना। ले चल, बना तगड़ू। ए, तुम जाओ काम पे जाओ लोगो, हम इससे दोस्ती निभाते हैं, क्योंकि बुरी चीज है, लेकिन बुरी चीज साथ में रखते जो तो खत्म। अरे तुम निकलो यार। गोबर गोबर, अबे ओ गोबर, कौन है बे? क्या बोला? अरे सॉरी सॉरी काली जी, वो कहने के बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया। बातें जो है मुंह से निकलती है, कहीं और से नहीं निकलती है। माफी मांगनी चाहिए तेरे को। कितनी बार मांगू? एक दो बार तो मांगी ले। हाँ तो अभी कहा नहीं सॉरी हैं? अब क्या नाक रगड़ू क्या? कपड़े रगड़ने के पैसे मिलते हैं, नाक रगड़ने के नहीं। बहुत ही वाचाल है तू, बहुत वाचाल है। आपने क्या बोला समझ में तो नहीं आया, लेकिन साउंड्स लाइक गुड। ये वाचाल बोले तो क्या होता है? बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं। वाचाल का मतलब नहीं मालूम? अबे इसका मतलब होता है कि बहुत बातूनी है तू। अच्छा ये है। अरे काले जी, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि मैं बहुत बातूनी हूँ। बात से मुझे याद आया, आप कुछ पूछ रहे थे। बेटा गोबर, तू जमीन पे क्यों सोया हुआ है? ऊपर आ जा, मेरे पास सो जा। है सवेरे बहुत हल्का महसूस करेगा, बड़ी अच्छी नींद आएगी, आनंद आ जाएगा। यार क्या मुसीबत है यार। नहीं नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, और मुझे कुछ हल्का महसूस नहीं करना है। मैं यही सुरक्षित हूँ। तेरा मतलब क्या है? अरे मतलब मैं ये कह रहा था कि मुझे मतलब बेड में सोने की आदत नहीं है ना। मैं अगर इसके ऊपर सोऊंगा ना तो नीचे गिर जाऊंगा। और आपको पता है काली जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सुहाग रात के दिन भी मैं नीचे ही सो रहा था। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक ये अरे इट्स पर्सनल, प्लीज डोंट आस्क। क्या बिना सो जाइए। गुड नाइट गुड नाइट गुड। अबे ये आवाज कैसी आ रही है? ये तो हप्पू की आवाज आ रही है। सोने नहीं देंगे यार। थोड़ी दूरी रखियो, इते हम ना पूजा करते, जल चढ़ाते हमारी तुलसी। और जरा अंदर को गाड़ियों है, ताकि आम की जड़ें ठीक से फैले और आम मीठे मीठे आए। अरे बाप रे, जिससे खून खराबे की बात करके हमारा तो गलो सूख गया है। अच्छा गुड नेट, हम अपनो गलो तर करके गीलू कर लो, गीलू कर लो। ध्यान कर रखियो, तुलसा से दूर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चलो गुड देख नाइट। बेटा, सांस तो नहीं चल रही। अरे कैसे चक्कू खा गए है? हम तो सिर्फ नाम के डाकू हैं, असली काम के तो ये हैं। गब्बर, तुमने देखा कितने आसानी से इन्होंने चाकू घुसेड़ दिया है। हाँ, खून कर दिया, कत्ल कर दिया, जैसे कोई खेल खिलौना। हाँ वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, चलो गुड नाइट। गुड नाइट? अबे काहे की गुड नाइट है? तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पे खून कच्चा हो गया है, यहाँ कत्ल हो गए। गुड नाइट? हाँ तो मैं देख रहा हूँ ना। और सबसे पहली बात, ये मेरा घर नहीं है, और वैसे भी मैं कुछ कर नहीं सकता। और जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो चुपचाप जाके सो जाता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ गुड नाइट।
ठीक है, गुड नाइट। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भाई साहब का परिवार ऐसा निकलेगा। ओ माय मम्मी श्रीमती लाजवंती, ये तो बड़े ही डेंजर लोग हैं यार। ग्रैंड माँ और हप्पू से तो बच के रहना पड़ेगा। Kiddos, oh my kiddos, you also included in this murder. कुछ तो करना पड़ेगा। What me doing now? Yes. मनोहर, सारे पकोड़े ट्रांसमीटर के अंदर डाल दिए? मेरा मतलब वो ट्रांसमीटर पकोड़े में डाल दिए? यस सर, तीनों में। तीनों में क्यों? मैंने तो एक में डालने के लिए कहा था। हाँ सर, लेकिन फिर फिल्मों वाली बात हो जाती सर। मतलब जिसमें ट्रांसमीटर फिक्स किया है वो न खाते हुए बाकी सारे पकोड़े हप्पू सर पेल जाते, इसलिए मैंने तीनों में फिक्स कर दिया। क्या बात है, फुल फॉर्म प्लान है, शाबाश, स्मार्ट बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ रह रह के तुम भी समझदार हो गए। नहीं सर, मैं तो अपने आप पर गया हूँ। अरे दादा। जैन साहब, जैन। अरे जय हिंद हप्पू सिंह। जय हिंद सर। थैंक यू सर। वाह साहब, क्या बात है। मतलब आज है जो आप ले आई, जाकी तो वैसे भी औकात नहीं है कि जो पनीर पकौड़ा ले आए। क्या हुआ, मनोहर का मॉर्निंग में फोन आया। अरे कमिश्नर साहब मुझे पकोड़े खाने, पकोड़ा अपन मैं ले आया। और आप ले आए? अरे क्यों नहीं, मेरा बच्चा है। अच्छा, मैं भी जब हवलदार था ना तो मेरे सीनियर भी मुझसे इतना ही प्यार करते थे। सर सीखो कुछ, सर से सीखो। हम सीख गए, हम भी तो को भर भर के प्यार करेंगे। हप्पू सिंह, थैंक यू सर। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मनोहर। अरे कमिश्नर साहब, जैन सर। जय हिंद। भाई कहाँ थे? सर बस क्लिनिक से निकल रहा था, क्या हुआ रास्ते में एक बीमार कुत्ते की आत्मा दिख गई। उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई, बस उसी का समाधान कर रहा था। ओह माय गॉड, बहुत ही दयालु टाइप के इंसान है आप। क्या करें सर, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। काफी उच्च विचार है आपकी, आप कुछ धर्मात्मा किस्म के आदमी लगते हो। फिर तो सर ये हमारा काम आसानी से कर देंगे। कुछ काम? कैसा काम? मैं कुछ समझा नहीं हवलदार जी। हप्पू सर को एक दवाई देनी है। हाँ, हप्पू सिंह को ही पेट सफा होने की दवा देने जा रहा हूँ। उसका पेट साफ नहीं होना चाहिए, उसका कभी ठीक नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, लेकिन किंतु परंतु बंधु कुछ नहीं, जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन सर ये मेरे उसूल और आदर्श के खिलाफ है। तुम्हारे असूल और आदर्श की बत्ती बना के डाल दो तुम्हारे जेब में। सुनो, हप्पू का पेट कभी साफ नहीं होना चाहिए, उसका कभी ठीक नहीं होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर कैदियों का पेट साफ करते रहोगे, समझे? समझ गया सर, समझ गया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं हप्पू सिंह को एक ऐसी दवा दूंगा कि 15 दिनों तक उसका पेट सफा नहीं होगा। इतना जाम कर दूंगा कि सिर्फ हवा ही पास हो पाएगी, वो भी बहुत मुश्किल से। अरे दादा, हम क्या कह रहे, अब हमें लग रहा होगा खेल होगा हम आओ, लेकिन तुमसे विनती है तुरंत शादी ना करियो, 13 दिन इंतजार कर लियो। बस तुमसे ना मनहूस ही बातें करवाए ले हो। हाँ, अरे बेटा हौसला रख हप्पू, हौसला रख। डॉक्टर को बुलाया है, और वैसे भी हम लोग बहादुर लोग हैं, बहादुर के खानदान से हैं, तो वैसे ही चिल्लम चिल्ली मचा रखी है। जरा हौसला रख, थोड़ा बर्दाश्त कर। चाचा जी तुमने बात सही कही वैसे। अरे दादा, रिलैक्स, वी आर इन सेफ जोन।
बोला था अप्पू, ज्यादा लालच ठीक नहीं है, बोला था मैंने, इतने लालची हो गए हो। सर, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि लालच बुरी बला है। ये बात आपको किसी ने सिखाई नहीं? अरे दादा दी गिलट, हमने तो उसे कितनी बार कही है ज्यादा हम बीच में ना मुंह न चलाओ करी, कौन दिन आमा मूड खराब हो हम गोलचिया देंगी। साहब हम का कह रहे हैं, हम झेल नहीं पा रहे अब जब तकलीफ, ऐसे कब तक चलेगो? देखो हप्पू सिंह, क्या है कि तुम्हारी हरकतों से हमें शक हो गया था तुम पे, इसलिए हमने वो 3 ट्रांसमीटर जो है वो पनीर पकोड़े तुमने जो खाए थे उसके जरिए हमने तुम्हारे पेट में डाल दिए। अब वो निकल ना जाए इसीलिए हमने डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कब्ज की दवा दे ताकि तुम्हारा आउट गोइंग बंद हो जाए। आगे क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो, और इसके लिए वी आर सॉरी। अरे दादा जो बताओ, तुम लोगन की सॉरी को हम अचार डालें, क्या करें बताओ, इतने तो हमारी हालत टाइट हो गई। कुछ करिए सर, मैं अभी इससे ज्यादा बर्दाश्त। अरे मैं क्या करूँ यार, मैं तो डॉक्टर हूँ क्या? हाँ डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ डॉक्टर जीतू, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, रेशमपाल सिंह। हाँ जल्दी थाने आ जाओ, वो अपने हप्पू सिंह को ठीक करना है। क्या कब गया? कानपुर में नहीं हो? अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर जीतू सुनो, तुम्हारा कोई असिस्टेंट है? हाँ तो उसी को भेज दो। क्या नाम है? ना उम्मीद कानपुरी। वो काम ठीक से तो कर लेगा ना? नहीं है? क्या है? नहीं रहने दो, असिस्टेंट को रहने दो, वो नहीं कर पाएगा, जाने दो। ठीक है, ओके ओके बाय बाय। चुका कर दो आपने। अरे जो आ रहा हो वही को बुला लेती। अम्मा हाँ, बस देवी मैया ना हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। सही कह रही हैं, 3 महीना रोज आई है मंदिर हम। तूने मन्नत कितनी मांगी हैंगी? 3? अम्मा तुम्हें कैसे मालूम चल गया? तूने 3 महीने की बात करी ना कि तू 3 महीने रोज आ रही, तो हम समझ गए, हम तेरी सास आएंगे। अरे अम्मा तुम तो बहुत चालाक हो गए। देख बाबू, हम जितने चालाक हो लेकिन मैया से ज्यादा चालाक रहेंगे। जो तो को मैया को प्रसन्न करना है ना, तो नंगे पैर आना पड़ेगा 3 महीने, 3 मन्नत के लाने। अम्मा जरूर आई है, नंगे पैर आई हैं हम। तू दे दे माई, भगवान के नाम पे तू दे दे माई। जी हिलता डुलता मीनार कितने से आ गओ? तेरे बच्चे जिए करे खूब तरक्की, झड़ जाएंगे तेरे बाल जितने भी कच्ची पक्की। क्या बोला? अरे अम्मा जी बोल लो है कि तुम्हारे बच्चा खूब तरक्की करे हैं, जितने तुम्हारे सफेद बाल है वो सब झड़ जाए। ना सीट है जी, कैसो आशीर्वाद है? तू आशीर्वाद दे रहे हो कि हम गंजे आ जाएं? क्या बोल रही हो अम्मा? तेरी बातों का कोई नहीं निशा। क्या सुबह सुबह घर से करके आई हो नशा? ना सतीते नशा करके तू आए होगो, हम मंदिर से आ रहे हैं, दिख ना रहो है। हाँ नहीं तो, अरे तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं ना, मासूमों को लूटते हैं, हम ना लूटेंगे। वापिस ले लो अपनी बात, मुझे लगती है ये गाली। वापिस ले लो अपनी बात, मुझे लगती है ये गाली। मांग लो मुझसे माफी, वरना माता के दर से जाओगी खाली। अम्मा कई मुंह लग रही हूँ इनसे, हमें लग रहा है बहुत ही पहुंचे भाई रैपर बाबा लग रही हैं। देखो ना ये रैपर बाबा, तेरा ना रैपर निकाल के ना नींबू निचोड़ देंगे हम। बहुत हुआ सम्मान भर गई गागर से मटकी, बहुत हुआ सम्मान भर गई गागर से मटकी। तेरी मूर्ख बातों से बुद्धि है मेरी सटकी, जो भी तूने मांगा है सब चकनाचूर हो जाएगा। अगर तेरा बेटा दरोगा है तो हवलदार बन जाएगा, हवलदार बन जाएगा। ओ बाबा बहुत होएगा तुम्हारा सम्मान, चुपचाप निकल ले। हाँ शर्म ना आ रही है? चुपचाप खड़े मतलब कुछ भी बोले तुम? हाँ ऐसो है, चुपचाप से निकल ले, फुट ले। नहीं तो हमारी खोपड़ी अगर घूम गई ना तो हमारे दरोगा हैं पति आई बस समझ में, कान पकड़िए और हवालात के अंदर कर दिए। हट से माथा
निशाचर कहीं को। अम्मा कैसे कैसे लोग होते, अच्छा हुआ तूने भगा दउआ को। ओ अम्मा, हम इतने दिल से देवी मैया को प्रसन्न करना आए थे कि हमारे पति जो है दरोगा से कमिश्नर बन जाए। हाँ, और जो ऊट पटांग अम्मा हमें बोल रहा हुआ है, शराब दे रहा हुआ है। बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने। तुमने कह दई, उनने सुन लई, बात कछु बन गई। तुझे बता, तूने हमारे गानों का बंद कर दो, अच्छा खासा हमारा माहौल बन रहा है। तो अम्मा जे गाना में तुम्हारे दोपहर की कांड की याद दिलवाए रहा है। अच्छा देख, गुस्सा मत है। नहीं, कैसे ना है गुस्सा? हाँ, ये अम्मा तुम्हें इतनी उंगलियां करने की आदत कई है, बताओ अम्मा। बेचारो मांग रहा हुआ तो रैपर बाबा पैसा, तुम चुपचाप दे देती ना। अरे हम तो खुद ही परेशान है कि वो टाइम पे हमारी मती कैसे भ्रष्ट है गई। मैं कम चलाओ अम्मा मती को, रेस्ट दो, लेकिन तुम्हारी खोपड़िया में अंत और शंत दोनों चलते हैं। अच्छा अब जाने दे, है गई गलती हमसे। अम्मा धन्यवाद, तुम अपनी गलती एक्सेप्ट तो कर रही हो। हमें लग रहा हो भगवान ऊपर से नीचे आई है तुम्हें देखन। बस ज्यादा ना बोल, अब मान लिया तो हमसे तो क्या करे, हम वो का जहाल ही ना देखा जा रहा है। हमें तो अपनी सोच सोच के टेंशन हुई, दुनिया का कही बताओ, दरोगाइन से हवलदारी न बन गई जे। ना स्पीटी को जे टाइम पे भी अपनी पड़ी है। भगवान हमारा मार्गदर्शन कर दो। अम्मा एक ही रास्ता है, हम दोनों चले हैं मंदिर कल, ठीक है? और रैपर बाबा को ढूंढिए, और मम्मा बना तो मस्तक ऐसे हो जाए, कह दिए बाबा प्लीज हम जो कह रहे हैं अपनो शराब वापस ले ले, बहुत बुरा होएगा वो है। और एक्टिंग कर लिए होते। हाँ हाँ ना ना, हम तो मन से माफी मांगेंगे, बोलना मानो तो। अरे अम्मा कबहू तो जीवन में अच्छो सोचो ना, कहीं नेगेटिव तुम पहले ओए ले, काम भाव नहीं है ना भाव तो। अरे पॉजिटिव रहो ना अच्छा अच्छा चल, पॉजिटिव रह के हमने देख लिया, कोरोना के टाइम पे पॉजिटिव थे हम। हाँ अच्छा सुनो, हम कल जाएंगे, चल अभी जो धर दो और सो जाओ चुपचाप, ठीक है? सवेरे उठने मंदिर जाने हैं। ना बेटी तू कौन है? बहू। बहू है ना, हमारी सास बनने की कोशिश न कर, निकल ले। गलती कौन ने करी आज? होएगा चुपचाप पी लो, निकल ले। मान आओ। और जरा बाको बुई शराब तुम्हें लग गई है, तभी तुमने जानबूझकर अपने ऊपर चाय गिराई, और उते कमलेश ने कमिश्नर साहब की जान बचाई, और संगे संगे तुम्हारी दरोगा की कुर्सी खसकाए ली। मतलब अम्मा ने रैपर बाबा से बैर करके हमारी प्रमोशन की काऊ और को खिला दी, और हमें रैपर की तरह एकदम कूड़ेदान में ऐसे फेंक दो। अरे तुम टेंशन न लो, हम कल ली अम्मा के संगे मंदिर जाइए, उतर रैपर बाबा को ढूंढिए, उनके सामने ऐसे हाथ जोड़ के विनती करिए कि अपनो शराब ले लो, हमारे पति को दरोगा बना दो। हम सही में पूरी जान लगाए दिए, तुम टेंशन न लो। तुम काम करो, जो पूरा मामलो सुलझा दो, नहीं तो हम सारो हवलदार बन गए, ऐसी जिंदगी हमारी उलझ जाएगी। हमें तो वहीं चैन मिलेगा जो मामला सुलझा दियो। रैपर बाबा ने चिरांद फैला दी। रमेश, हाँ सुरेश, ये कौन अब्दुल्ला है जो बेगानी शादी में दीवाना बनने की कोशिश कर रहा है? The bad word from earth blasting. पाप से धरती फटी। Non-religion sky party. अधर्म से आसमान। Torture from shivering humanity. अत्याचार से कापी इंसानियत। Ruling are the beast. राज कर रहे हैं हैवान।
whose energy extraordinary. Who will happen? Target bang on. धार धार. जिसकी होगी ताकत अपूर्व, जिसका निशाना होगा अभेद, जो करेगा इनका सर्वनाश वही कहलाएगा सुपर कॉप कमलेश. You get punishment equally of this. You getting this punishment equally. You want what have you done wrongly, perfectly. You will get punishment equally. Yes. Yes. और फिर उसके बाद you are suspending and you चाय की टपरी opening. तू अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो हमसे बुरा कौन ना हुए. सर ये मुझे धमकी दे रहे सर. Oh my God! What is this happening in this whole jail? You are threatening your brother, and he sees your brother, another mother, and you threatening to each other. This is really ridiculous. Is this police station? क्या कह रहा हूँ? सॉरी सर, हम मतलब जो ना हाथों का कह रहा हूँ, मतलब जो हाथों के सर का कह रही, आपकी जो अंग्रेजी है ना, वो हमारे दिमाग में घुटना रही. अंग्रेजी में वैसे भी हमारा हाथ तंग है, ढीलो है. आप प्लीज कृपया करके हिंदी में बात करो, हमें पूरी बात आपकी समझ में आएगी. ये सब क्या बकवास है? एक पुलिस वाले होके दूसरे पुलिस वाले को थ्रेट कर रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो. आइंदा अगर किसी भी पुलिस वाले को थ्रेट किया और उसको धमकी दी तो ड्यूटी से बकवास कर दूंगा. सर बर्खास्त कर दूंगा. ना सर, हम आपसे वादा कर रहे, अब हम तन मन और धन ड्यूटी करेंगे, तन मन धन से ड्यूटी करेंगे, जो हमारा वादा है. अब हम लेट भी ना आएंगे. वेरी गुड. जैन साहब. जय हिंद. वेरी गुड कमलेश. मुझे गर्व है कि कानपुर पुलिस को तुम्हारे जैसा जांबाज ऑफिसर मिला है, ना कि रिश्वतखोर जैसे डरपोक बाज हवलदार. कमलेश, वाह, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे आने से इस थाने का अनुशासन बना रहेगा और लोग अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे. Yes sir, it's my duty and discipline really take to urgent and perfectly. If nobody follow discipline, follow rules, and I will play the whole jail brick and with the brick. मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी इस थाने का अनुशासन तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा. क्या बात है कमलेश, वाह. अपू सीखो और कमलेश के नक्शे कदम पर चलो, फायदे में रहोगे. यस जी सर. तो हवलदार अपू सिंह, आज लेट आने की सजा मिलके रहेगी. और लेट आने की सजा ये है, बाहर जाओ सीधे और पुलिस जिप्सी को साफ करो, अच्छे से धो उसको. सीनियर हवलदार. यस सर. जूनियर पे पूरी नजर होनी चाहिए. यस सर. खड़े क्या हो जाओ. मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मिली है कि नहीं मिली है. अरे एक बार कोई स्विट्जरलैंड जाता है तो वापस थोड़ी ना आता है. लेकिन वो मन कर रहा है कि मतलब कह रहा है जे हमसे कि वो इतने कहीं आसपास है, मिल ना रही है, बस मिल जाइए. बाबा तुम्हारी जय हो. रैपर बाबा को कोई आशीर्वाद जात नहीं है, खाली जो भी देके बाबा को देतो है वो देतो है वो. लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली. लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली. हे बालिके, मुझे देना चाहती है क्या गाली? अरे नहीं बाबा नहीं, एक्चुअली है ना, इसको ये रैपर के बारे में ना कुछ पता नहीं है. इसको आप छोड़ो. आप तो ये बताओ कि आपका स्विट्जरलैंड का जो ट्रिप था वो कैसा रहा. नहीं गया मैं स्विट्जरलैंड, बच जाएगा मेरा बैंड. पैसे मैंने बचा लिए, घूम के इंडिया का स्विट्जरलैंड. अच्छा. अरे वो डलहौजी के पास जो है वही है, हमें लोगों की स्विट्जरलैंड उतरे गए हैं. बाबा खैर, हम आपसे ना एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं. यो बाला आपने जो श्राप हमें दवा तो ना, बात से हमारे पति को डिमोशन होएगा. तू ना कर रुकस पापा की गुड़िया, माफी मांगेगी वो पापी बुढ़िया.
बाबा आप पापी बुढ़िया से तो वैसे ही नाराज हो। अगर उन्होंने और बदतमीजी की तो आप तो उन्हें दोबारा श्राप दे देंगे। सुनकर तेरी बातें करता हूँ मैं एग्रीमेंट, सुनकर तेरी बातें करता हूँ मैं एग्रीमेंट। बालिकाएं तू सबसे ज्यादा लगती है इंटेलिजेंट। हाँ जी बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू बाबा। तो बाबा आप वो श्राप वापस ले रही हो? करूंगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, है पास तुम्हारे एक चांस। करूंगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, है पास तुम्हारे एक चांस। रैपर बाबा देखना चाहते हैं बालिके का डांस। हैं? डांस? मेरा डांस? मैं क्यों करूं डांस? पति इसका, श्राप इसके पति को दिया, मैं क्यों फ्री फंड में श्रीखंड बांटू? एक मिनट बाबा, वो देखो कहाँ है। मुझे कहते बिन्नू, हम कौन है तुम्हारी बहन और हमारे पति कहाँ है तुम्हारे? जीजू। हाँ तो जीजा पे कोई आ चाहिए तो सबसे पहले कौन दौड़ के जाइए? साली। हाँ तो फिर अगर वो नाच को दिखाने सबसे पहले कौन नाचे? साली। तो फिर नाचो ना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बहन की रिक्वेस्ट है, हमारे पति। चल रो मत अब। बाबा इनने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। गर्मी में पी लो ठंडी ठंडी छाछ, गर्मी में पी लो ठंडी ठंडी छाछ। नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच। पंजाबी नहीं है हम लोग, ठाकुर हैं। हाँ। अरे एक गिलास पानी तो हमें दे दियो। उधर जाके पियो। देख लियो हम अपने कमलेशवा की चंपी कर रहे हैं, बहुत थका हरा है। हैं? आओ। ओके। बुढ़बाग। कावा पैक कायदे का नहीं बनागा भर दे। गच्चू नहीं बनू पे गच्चू। इतने सारे हमारी इज्जत बिल्कुल मट्टी में मिल गई है, धूल में मिल गई है और तुम्हें पैक की पड़ी है। पैक अच्छा नहीं लगेगा, हमारी हालत ना देख रही सारे। अरे हमने देखा तुम्हारा वीडियो, हमने देखा तुम्हारा वीडियो, बुरा लगा काफी। सुनो क्या है, जिस परिस्थिति में तुम हो हम समझ सकते तुम्हारी अंतर व्यथा। देखो ईश्वर जो है ना सब देखता है। देख लो, कुछ ना कुछ करेगा। कर दो बना, कर दो ना, कर दो तुरंत कर दो। कहा से हमारी पे नजरें गड़ी थी ना उनकी, तुरंत कर दो, हवलदार बना दो दरोगा से, कर दो। अरे रोना बंद करो, ये बताओ हमने जो तुम्हें सलाह दी थी वैसा तुमने किया? हमने करो, लेकिन का गड़बड़ का हो गई कि पहलू इम्प्रेशन ही हमारा फेल हो गया। अरे यार तुम फिर लेट पहुंचे। लाट साहब नहीं, तुम साले लाट साहब तो हो ही, और उसी चक्कर में तुम लेट साहब भी हो। मतलब दरोगा ही तुम्हारे अंदर से गए नहीं, हो गए हो तुम आज के लिए हवलदार। ईमानदारी से, मैंने बोला हवलदार की तरह ईमानदारी से करो। अरे हमें नहीं जम रहा ना, हमें क्या दिक्कत हो रही, बकौआ के अंडर काम करने पड़ रहा हो जो जम नहीं रहो। ऊपर से मनोहर को भी जूनियर बना दो जो और नहीं जम रहो, हमें जम ही नहीं रहो। अरे मनोहर को गोली मारो तुम, अभी तुम जमाओ। अब तुम दोनों में इंस्पेक्टर कमलेश और तुम्हारे बीच में इक्वेशन जमाओ, समझे कि नहीं तो नौकरी नहीं बचानी का तुम्हें। हमें कछु नहीं बचाना, हमें वो कौआ का है परेशान कर रहा है, कौन मौका नहीं छोड़ रहा हूँ हमारी बेइज्जती को। कब जो करवा रहा थाने में काम, कब वो और दो और सारी ने अपनी गाड़ी तक धुलवाई, और वो गाड़ी धुलने को वीडियो वायरल होगा पूरे कानपुर शहर में, हमारी तूतू हो गई है। पता है हमने भी देखा है, बोला है तुमको। बात तो सही है कमले ने। सुनो छोटे भाई से मैं जो ना डायरेक्ट बात करूंगा, और इस वक्त दोस्त बेनी नहीं, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एक वकील की हैसियत से बात करूंगा। देखना एकदम सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी बेटा, सारी दरोगे निकाल देंगे। सच में? और ये सर कह रहा हूँ ना बेटा, तुम्हारे सर की कसम हम बता रहे हैं, ऐसा करेंगे, बहुत तेल लगाए। भारी तो आपको पड़ जाओगे दरोगा जी। का भाड़ी पड़ जाएगा? उधारी। जब से दुकान खोली है, गुमटी खोली है, आपने आज तक एक पान को पैसा नहीं दो हैं, ऐसी फ्री फोकट में खा जाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले उधारी चुकाओ, अब तब मिलेगा पान। हम कहाँ भागी जा रहे, ये तो है दे देंगे ना ससुर। अबे तो लगा हमारा बालू पान। नहीं दे सकते, पहले पैसा दो। हमें आदेश दे रहा उल्टो,
जो आदेश हमारा नहीं है, बड़े साहब को आदेश है, समझे? कौन बड़े साहब? बड़े साहब देखने हैं, पीछे देखो। कौन है बे? जैन साहब। जय हिंद। और टार्जन? All well साहब। Hapu Singh saying give me pan, me saying no pan. First paying last loan, then I give you pan. सांस ले ली। ऐसो कौन सो तू पान पेल गओ है? अंग्रेजी में चबड़ चबड़ कर रहा हो। इसने ये ज्ञान हमसे लिया है और हमने कहा इससे जब तक हप्पू सिंह अपनी उधारी नहीं चुकाएगा तब तक वो यहाँ पान नहीं खाएगा। अरे दादा, अरे क्या बदतमीजी, आज फिर ऑफिस के लिए लेट? जा रही थी? नहीं, कल तो गाड़ी धुलवाई थी, आज पूरी चौकी धुलवाऊंगा। फटाफट। कई बाबा नहीं ऐसे ऊंचा कर रही हो, तुमने शराब वापस ना लाओ। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। शराब वापस लेने के लिए करना होगा एक टूर। कौन सा टूर? घूमेंगे फिरेंगे फिल्म हम देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे फिल्म हम देखेंगे, इसके बाद हम सब शराब वापस ले लेंगे। नहीं, कौन के संग घूमेंगे फिरेंगे अब? के संग? बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, बाहर में जा रही हूँ। एक मिनट, नहीं बाबा, तुमने हमसे कहो कि जाको नाच देखने, बीच बाजार में नाच दिखाए दो। अब जे अत तो ही रही है। हाँ, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने जो डिमांड भी पूरी कर दी तो क्या तुम शराब पक्का वापस ले लियो? लाल कपड़ा देखकर बावला होता है साण, लाल कपड़ा देखकर बावला होता है साण। सारी डिमांडें पूरी करके बच्चे की बस एक और डिमांड। ये ले, एक और डिमांड पे आ गया ये। नहीं, अब कौन सी डिमांड? जैसे 20 के बाद आता 21। पता है। जैसे 20 के बाद आता 21। बालिके मुझे चाहिए 2 लाख की फीस। ले, देगी 2 लाख इसको फीस? कहाँ से लाएगी? बिन्नू कैसे? दरोगाइन के बाद ना हवलदारिन बनना जो सबसे ज्यादा कठिन है। स्टेटस को सवाल होते हैं। बधी के लट कौवे ने तो हमारी बैंड बजा के धर दी। क्या बताए, मतलब वर्दी पहनते ऐसा रब आगे के पुराने रिश्ते नाते सब कुछ भूल बैठा है ससुरा। ना सपीट, कुछ तो शर्म करो। केजी के बच्चों के जैसे हमारे आंचल में टसुए बहा रहे हो। कछु करो। वैसे बहनी बात तो सही कही अम्मा ने। बहनी काम करें का सारे को कौवा को ना प्यार से पहले बहला फुसला के बिठाएं और पेल के टिकवाएं। 1 पैक 2 पैक सारे को धुआं काट दें और जब सारे टंटना जाए वो ना फिर बकेगू वो अंट संट और वैसे ही में सारे को बना लो वीडियो और पेश करो कमिश्नर को। कैसी कही अम्मा? ऐसी कही। नहीं शर्म ना आ रही? नहीं नशा कराए दो, जे सिखाओ है हमने। तेरी बुद्धि क्या गुइया के खेत में गई है? चाची हम क्या करें? चोमूलाल सुनो, हमारे ना कुछ जान पहचान के डाकू गुंडे टाइप के लोग हैं, तो उनसे कह के कमलेश को किडनैप करवा लेते हैं और उसको जबरदस्ती कमरे में बंद रखते। काफी दिन तक बंद रखने के बाद ये होगा कि कमिश्नर साहब को लगेगा कि अब बंदा थाने ही नहीं आ रहा है, तो उसको नौकरी से निकाल देंगे, इसकी बहाली फिर हो जाएगी। ना सपीटे, यही सिखाओ है हमने, किडनैप कर लो। तुम दोनों ने तो हमारी नाक कटवा दी। हपुआ शर्म कर, नहीं एक मासूम को बरगला रहे हुए तो ऐसे। अरे मासूम नहीं है वो लौंडा, बहुत साते लौंडा है जो थाली में खाते हुए वही में सारू छेद करते हुए। और तुम्हें तो बाकी वकालत करो वही ना। सारू राय तू जो तुम्हें ने फैला हुए ना बेकारी से बहस करती ना, बाकू गुस्सा तमातू ना तुम्हें शराब दे तू बने शराब दे दो बहनी फैल गो राय तू। खबरदार जो हमें सुनाए नहीं, जो एक कौवे को ना पछाड़ सकते हो। अरे कुछ तो सोचो। तुम दोनों के बस का ना है, हम बताते हैं। बताओ। बा कौवे से दोस्ती कर लो। कैसी गई? क्या फिर कोई तुमने दोस्ती कर लो? मतलब चाची दुश्मन के साथ हम दोस्ती कर लो? जी यही रास्ता बताएंगी बस। और दुश्मनी की सजा भुगत रहे हो ना,
तुम पता है मैं कौन सा रास्ता, तुम वो ज्ञान दे रही हो कि जो नाज में डंक मारो डसू है वही को घर बैठा लूं, मतलब जंगल न छोड़ी हूँ, गोद में लटा लूं। तुम दोनों के बस को है नाक को पकड़ लो। आइडिया, बात से दोस्ती ना करो, रिश्तेदारी कर दो। मतलब की केट को ब्याह कर दो। अरे शादी करने के बाद अच्छे अच्छे सांप खेचवे बन जाते, खुद को ही देख ले। अरे जब तू बाको ससुर बन जाएगो तो गुहिया अत्याचार करे। अरे सर आप, अरे पापा हमें स्कूल छोड़ दो। हाँ पापा चलो। ओके चल रही ना, ठहर जाओ तना, ठहर जाओ। हम लोग कहाँ थे? हम कहीं गए थे क्या? हम यही थे। मजा आ गया। कितना बढ़िया आंसुओं का नेचर। साइलेंस, हंसना बंद करो। मैंने कोई मजाक नहीं किया, आप लोग हंस क्यों रहे हो? ना आपकी तो हर बात ही पे हंसी आ जाए, लोग खुशनुमा हो जाते माहौल के। हाँ और बेटा हम कहा चाहते हैं कि तुम यही खुशियों का रायता हमारे घर में फैलाओ। हाँ। बेटा कमलेश, बात ऐसी है दरअसल कि हम तुम्हें अपने परिवार को खास, बहुत खास हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। कहा है ना बेटा, अब तो तू दरोगा बन गयो है, तेरे पास पावर आ गयो है। पावर? हम जो कह रहे हैं कमलेश, देखो जब जीवन में पावर आते है ना तो जिम्मेदारी भी बढ़त है ना। यही अब करेक्ट कही। और जब बेटा जिम्मेदारी आती है ना तो उनको बोझ इतनो बढ़ जातू है, इतनो बढ़ जातू कि बाको फिर हल्को करना जरूरी है, और हल्को करने के लाने गृहस्थ जीवन में घुसना जरूरी है। हाँ और हम चाहते हैं कि तू अपनी गृहस्थी की सवारी में हमारी बिटिया को संगे बैठा ले। मतलब कि केच खिलाने तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। हाँ बेटा। ओ माय मम्मी श्रीमती लाजवंती, क्या हो उसके हाथ को? तुम कठिन भाषा में बात क्या कर रही? सीधो बेटा, कहने को सीधो सार जो है, कहने को मतलब जो है कि कैट और तुम्हारी शादी की बात सोच रहे। देखो जाको कोनो एतराज ना है ना जी आगो। लेकिन अम्मा जो कछु बोलो तो नहीं रहो। शर्माएगा ओए, चेहरा देखो, मतलब कैसे लाल होएगा वो कहे। तो फिर रिश्ता डन। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर पापा के सर के ऊपर थे कमलेश भैया की अटेंशन और टेंशन, दोनों को बोझ उतर जागो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कब इस रोशन के मुंह पर शादी के कार्ड फेंक कर मारूं और कहूँ, आज ज्यादा मेरी बहन की शादी में जिसका बाप हवलदार है। क्या कहा तूने? इतना क्यों अकड़ दिखा रहा है? अबे ओ, तू किसको अकड़ दिखा रही है? तू होती कौन है? मैं कौन हूँ जानने से पहले तुम तीनों समझ लो कि तुम तीनों कौन हो। हम श्री हप्पू सिंह की औलादे हैं। क्या बोला? श्री हप्पू सिंह? सिर्फ हवलदार हप्पू सिंह बोल, ये श्री भी क्या लगा रहा है? क्यों चिमकांडी? क्यों है? ज्यादा हो रहा है तेरा, बहुत ज्यादा अकड़ रही है तू। पहले तो मेरे साथ घुमा करती थी और अब इस छछुंदर के साथ घुमा करती है। अरे तेरा नाम झिलमिल नहीं झोलमाल होना चाहिए था, झोलमाल। ऋतिक, मेरे पापा ने वो वीडियो देखा और उन्हें कहा कि ऋतिक के पापा क्या गाड़ी धोते हैं, और मेरे पापा ने पूछा है क्या ऋतिक के पापा कल सुबह सुबह हमारी गाड़ी धोने आ सकते हैं क्या? हाँ चमची, वैसे मेरे पापा भी पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे पापा कल सुबह सुबह हमारे सोसाइटी में गाड़ी धोने आ सकते हैं क्या? बोल, फूटेंगे जबान से, खलबली मच जाएगी। भागते फिरते हुए तुम्हें नानी याद आएगी।
समय के पहिए का चल रहा है ये बुरा खेल। नोच डालेंगे सारे बाल, ना उगेंगे लगाकर तेल। देख रहे हो, भगवान की मन की कौन नहीं जान पाई। तो सीधे सीधे कमाल कर दो, धोती को फाड़ के रूमाल कर दो। दरवाजे देख रहे किस्मत कैसे पासा पलटती है। बहुत बड़ी एक जचरांद दूसरी चिरांद पीछे खड़ी है। अच्छा अच्छा, सबके रंग बदल गए धी के लट्ठो। जो बता, आज अचानक से ऐसे बिल्कुल नतमस्तक काहे खड़ू, बता। अरे दरोगा जी, आप तो हमारे माई बाप हैं, गलती हो गई, माफ कर दो जी। जी रख लो। और सुन, आज के बाद ना तो डिक्शनरी से बिल्कुल हटा दे, उधारी नाम को हमें शब्द नहीं चाहिए। तो हाँ चलो, और सारे ना करो तो तेरी ताल तमड़ी के फेंकवा देंगे। और बेटा कौआ का क्या होगा? Uncle, see, it's all about happened my luck and I mean totally innocent. Please forgive me. का क्या हो? अंकल जी, मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इनोसेंट हूँ, गलती से हो गई। बेटा पाछा पलटू तो अब नाटक कर रहा हूँ मासूमियत को, भोलो बन गो एकदम गाय। सॉरी अंकल। सुन, औरी गो गुइया की खेत में। अब हम थाने से आए ना, सबसे पहले सारे तेरी ताल तमड़िया फेंक जानी चाहिए। हमें नजर